एक श्रीमद् भगवत गीता के अलावा मैं कुछ जानता नहीं। हम तो मेरे लिए ठाकुर ही सब कुछ हैं। सारी दुनिया है मेरी, वो उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। जब भी एकांत में बैठा होता हूँ तो मैं एक दिन बैठ के सोच रहा था कि यार ठाकुर जी आए, 16 कलाओं में निपुण थे, लेकिन ठाकुर जी को संपूर्ण बोला जाता है, पूर्ण अवतार है ना हमारे कन्हैया। लेकिन फिर दूसरी बात कहते हैं कि राधा रानी 64 कलाओं में निपुण हैं, तो ठाकुर जी तो सिर्फ 16 कलाओं में निपुण थे। यदि वो 64 की 64 कलाओं के साथ आते ना, तो सिर्फ प्रेम रह जाता हमारी राधा रानी के पास। तो इसलिए वो 16 कलाएं लेके आए कि भाई मुझे 125 साल में बहुत सारे वध भी करने हैं और युद्ध भी करना है, बहुत कुछ सिखाना है दुनिया को। सिर्फ 16 कलाओं से इतना 125 साल का जीवन जिया। यदि वो 64 कलाओं के साथ आते ना धरती पे, तो सिर्फ प्रेम होता फिर। और प्रेम की आवश्यकता नहीं थी वहाँ युद्ध की आवश्यकता थी, प्रेम की आवश्यकता थी, इसलिए वहाँ राधा रानी आ गई। तो जिसको प्रेम करना है ना, वो हमारी राधा रानी के पास जाए। इसीलिए ना आप देखो, मतलब मैं माफी चाह के ये कह रहा हूँ, हमारी माँ का जहाँ भी रूप है, सबके हाथ में शस्त्र हैं, अस्त्र हैं। हमारी राधा रानी के हाथ में कमल का फूल है, सिर्फ प्रेम है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेम है। इसलिए कितने भी पाप भी किए हो ना, उसकी शरण में चले जाओगे ना, तुरंत माफ है। वो पूछती ही नहीं कि भाई तू क्या कर रहा है, तू मेरे पास आ गया, मेरा हो गया बस। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर द नेक्स्ट वीडियोज।